एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा बहुत ही मासूम और दयालु थी। उसके माता पिता गरीब थे और वह अपने खेतों में काम करते थे। राधा का एक ही सपना था कि वह अपने माता पिता की मदद करे और गांव के लोगों की भी सहायता करे। एक दिन राधा जंगल में लकड़ियां बीनने गई। चलते चलते वह एक अजीब सी गुफा के पास पहुंच गई। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। राधा ने साहस जुटाया और गुफा के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। साधु ने अपनी आंखें खोली और राधा को देखकर मुस्कुराया। साधु ने कहा, बेटी, तुम बहुत दयालु हो और दूसरों की मदद करने का जज्बा रखती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई बांसुरी दे रहा हूँ। इस बांसुरी की धुन सुनकर लोग तुम्हारी हर बात मानेंगे, लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। राधा ने बांसुरी ली और साधु को धन्यवाद कहा। उसने सोचा कि इस बांसुरी की मदद से वह अपने गांव की समस्याएं हल कर सकती है। वह घर लौट आए और अगले दिन गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने बांसुरी बजाई और सब लोगों ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। राधा ने कहा, हमारा गांव सूखे की मार झेल रहा है। हमें मिलकर एक तालाब खोदना चाहिए ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो सके और हमें पीने के पानी की कमी न हो। सबने राधा की बात मानी और मिलकर तालाब खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में तालाब बन गया और उसमें बारिश का पानी जमा होने लगा। इससे गांव वालों की पानी की समस्या हल हो गई। कुछ दिनों बाद राधा ने फिर बांसुरी बजाई और लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक स्कूल बनाएं। गांव वालों ने राधा की बात मानी और मिलकर एक स्कूल बना दिया। अब बच्चे पढ़ने लगे और गांव में खुशहाली आने लगी। इस प्रकार राधा ने जादुई बांसुरी का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। उसकी दयालुता और मेहनत से गांव का जीवन बदल गया। साधु ने जब यह सब देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने राधा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी तरह अगर सब लोग दयालु और मेहनती बन जाएं, तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। राधा ने साधु का धन्यवाद किया और जादुई बांसुरी को संभाल कर रख लिया। उसने प्रण किया कि वह हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इसका उपयोग करेगी। इस प्रकार राधा और उसके गांव के लोग खुशहाल जीवन जीने लगे और उनकी यह कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयालुता और मेहनत से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छाई और सही सोच है, तो हमें किसी जादू की जरूरत नहीं होती। हम खुद ही जादू कर सकते हैं।